सर्व मान्यवरांना विनम्र प्रार्थना है कि आपण सभागृहात विराजमान व्हावे। मन की बात का शतकीय भाग आज पूर्ण होने जा रहा है। इसका जश्न मनाने के लिए संपन्न हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी मान्यवरों का मैं डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णी सहर्ष स्वागत करती हूँ। आपसे अनुग्रह है कि आप अपने स्थान पर विराजित हो जाए। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने मोबाइल फोन बंद रखिए अथवा साइलेंट मोड पर रखिए। प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू होने पर आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। सम्माननीय राज्यपाल महोदय दरबार हॉल में जब उपस्थित होंगे तब हम सब खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के राष्ट्रगीत और उसके उपरांत महाराष्ट्र गीत गाया जाएगा। उस समय हम अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने पर माननीय राज्यपाल महोदय पहले दरबार हॉल से जलविहार भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे। उसके उपरांत मन के बात में जिनका जिक्र हुआ है वो सभी मान्यवर छायाचित्र के लिए जलविहार प्रस्थान करेंगे। जलविहार की सीढ़ियों पर माननीय राज्यपाल महोदय के साथ छायाचित्र लिए जाएंगे। सभी अतिथियों को प्रार्थना है कि वे कार्यक्रम के समापन के बाद जलविहार में जलपान तथा अल्पोपहार के लिए जरूर प्रस्थान करें। जो मान्यवर आयु के कारण अथवा अन्य कुछ समस्याओं के कारण सीढ़ियों से चढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए लिफ्ट उद्वाहन की व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता से जो मन की बात शुरू की, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और प्रभाव ने छात्र, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, महिलाएं और सभी जनों के मन में एक विशिष्ट स्थान पाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखते ही देखते 3 अक्टूबर 14 से 30 अप्रैल 2023 तक मन की बात के 100 भाग पूरे किए हैं। आज प्रसारित होने वाले इस शतकतम भाग में आप सभी का स्वागत है। सन 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संवाद हेतु आधुनिक युग के कई तरीके अपनाए, लेकिन एक विशेष तरीका जो उन्होंने अपनाया, जिसे लेकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, वो मासिक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम मन की बात है। करोड़ों श्रोता इस 100वें मन की बात के भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवाद की इस नवीन और कलात्मक प्रणाली ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता के सारे मानदंडों को पीछे छोड़ दिया है और इस कार्यक्रम के प्रसारण की जिम्मेदारी समर्थ रूप से वहन की है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो तथा डीडी नेटवर्क से इसका प्रसारण होता आया है। ऑल इंडिया रेडियो के 500 से अधिक केंद्रों से मन की बात का प्रसारण होता आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात सर्वप्रथम 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो तथा डीडी नेटवर्क से इसका प्रसारण होता गया। 30 मिनट का यह अनोखा कार्यक्रम आज अपना 100वां भाग पूरा करने जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा मन की बात कार्यक्रम का अनुवाद 22 भारतीय अधिकृत भाषाओं में तो हुआ ही है, इसके अलावा 29 बोलियों में भी हुआ है। अंग्रेजी को छोड़कर 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असामी, बोडो, संथाली, उर्दू और सिंधी, ये 22 भाषाएं और छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, पहाड़ी, शिना, गोजरी, बाल्टी, लड़ाखी, कार्बी, खासी, जैतिया, गारो,
नागा में से हमर, पैते, भड़ाऊ, काबुई, माओ, टांगखुल, नीशी, आदि, मोम्पा, आओ, अंगामी, कोकबोरोक, मिझो, लेप्चा, सिक्किमिसी इन 29 बोलियों में अनुवाद किया गया है। 11 विदेशी भाषाओं में फ्रेंच, चाइनीज, इंडोनेशियन, तिबेटियन, बर्मास, बलूची, अरेबिक, पाश्तू, पर्शियन, दारी और स्वाहिली इनका समावेश है। ऑल इंडिया रेडियो के 500 से अधिक केंद्रों से मन की बात हिंदुस्तान के हरेक व्यक्ति के मन तक पहुंची है। ऑल इंडिया रेडियो जो भारत का नेशनल ब्रॉडकास्टर है और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, इसने अपने ब्रीद को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यथार्थ में जीते हुए लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना तथा इनका मनोरंजन करना, ये सेवाएं समर्पित की है। विश्व के विशाल प्रसारण संगठनों में से एक ऑल इंडिया रेडियो के समूचे देश में लगभग 500 प्रसारण केंद्र कार्यान्वित है। इन केंद्रों के माध्यम से समग्र राष्ट्र के 92% क्षेत्र और लगभग 100% जनों तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ऑल इंडिया रेडियो मूलतः 23 भारतीय भाषाएं और लगभग 180 बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। क्या आप जानते हैं कि 13 फरवरी 2023 को 12वां जागतिक रेडियो दिवस मनाया गया था। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व रेडियो दिवस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तब से प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाए जाने वाले रेडियो दिवस की इस साल की थीम थी रेडियो और शांति। यूनेस्को ने अधोरेखित किया है कि मानवता के सभी विविधताओं का जश्न मनाने के लिए रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम तो है ही, साथ ही लोकतांत्रिक विमर्श के लिए एक मंच का निर्माण भी करता है। रेडियो अभिव्यक्ति का सबसे पुराना माध्यम है और सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यम भी है। भारतात 1920च्या शतकारंभी भारतीय रेडिओ प्रसारण सुरू झाले आणि 1923 मध्ये रेडिओ क्लब ऑफ बॉम्बेने आपला पहिला कार्यक्रम प्रसारित केला। अधिकांश श्रोत्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या आपल्या अनन्यसाधारण अशा वैशिष्ट्यामुळे रेडिओ सामाजिक सर्वांगीण अनुभवाचे प्रसारण केंद्र तर झालेच, पण आपले विचार मांडण्याचे सुलभ व्यासपीठही झाले। विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांच्या अनुसार रेडिओ विश्वभरातील सर्वाधिक विश्वासार्ह असे माध्यम ठरलेले आहे। मन की बात या 100व्या ऐतिहासिक भागाचं प्रसारण थोड्याच वेळात थेट प्रक्षेपित होणार आहे। आतापर्यंत प्रसारित झालेल्या मन की बात या कार्यक्रमात माननीय पंतप्रधानांनी 700 पेक्षा अधिक वेळा लोकांशी संवाद साधलेला असून भारतातील बहुतांश सर्व राज्यातील कामासाठी देशासाठी समर्पित बांधवांचा उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केलेला आहे। मला सांगण्यास अतिशय अभिमान वाटतो की विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्या दिग्गजांचा उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केला त्यात उत्तर प्रदेशच्या 17 बांधवांच्या नंतर महाराष्ट्राच्या 13 जणांचा विशेष उल्लेख झालेला असल्याने महाराष्ट्र या बाबतीत सर्वद्वितीय स्थानावर आहे। राकट कणखर अशा महाराष्ट्रातील वीर शूर परिस्थिती कशीही असली तरी त्यावर मात करण्याच्या धाडसी वृत्तीच्या महाराष्ट्री लोकांचा इतिहास तेवढाच दैदिप्यमान आणि वर्तमानही तितकेच समृद्ध आहे, समर्पित आहे। म्हणूनच कुमारी मनीषा धुर्वे, चिरंजीव प्रथमेश आळे, चिरंजीव उमाकांत मडवी, चिरंजीव कविदास काटमोडे, चिरंजीव विकास सोयम या चंद्रपूरच्या दुर्गम भागातील आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मिशन शौर्यच्या अंतर्गत माउंट एव्हरेस्ट पादाक्रांत केलं। हे विद्यार्थी आज इथे उपस्थित आहेत। या विद्यार्थ्यांनी आपल्या शौर्याने देशाचा सन्मान वाढवला आहे। म्हणूनच माननीय नरेंद्र मोदीजींनी मन की बात मध्ये यांचा आवर्जून उल्लेख केलेला आहे।
शहीद कर्नल संतोष महाडिक, त्यांच्या पत्नी लेफ्टनंट स्वाती महाडिक आणि त्यांची सुकन्या देखील जी आज इथे उपस्थित आहे, यांच्या देशभक्तीचा गौरव माननीय पंतप्रधानांनी अतिशय आदरपूर्वक केलेला आहे. तसेच आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार जी शेती आहे, अशा आपल्या भारतातील अनेक प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केलेला आहे. श्री स्वामी समर्थ फार्म्स प्रोड्यूस कंपनी याच्या माध्यमातून 70 गावातील 4,500 शेतकरी आपली उत्पादने, आपला माल कोणत्याही दलालाविना स्वतःच आठवडी बाजारात विकतायत आणि ही फार मोठी बाब माननीय पंतप्रधानांनी उल्लेखित केली आहे. महाराष्ट्रातील अलिबाग जवळच्या केनाड गावातल्या श्रीमती शर्मिला ओसवाल यांनी तृणधान्यांच्या उत्पादनात गत 20 वर्षांपासून आपले समर्थ योगदान दिलेले आहे. मिलेट्स वुमन असा त्यांचा गौरव होतो आणि त्यांचं हे कार्य विशेष उल्लेखनीय ठरतं, कारण हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरं होत आहे. क्रीडा क्षेत्रातील पुण्याच्या आकाश गोरखा याने बॉक्सिंगमध्ये भारताला रजत पदक, साताऱ्याची सोनाली हेळवी हिने 21 वर्षाखालील महिला कबड्डी टीमची कप्तानपदी असतानाच तिचं ही काम उल्लेखनीय ठरलं, म्हणून यांचाही उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केला. साताऱ्यातल्याच धनुर्विद्या खेळाडू प्रवीणच्या संघर्षाचा उल्लेख मन की बात मध्ये सन्मानपूर्वक केला गेला. श्रीमती वैशाली व्यवहारे देशपांडेंनी कठपुतल्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण कथांना नवजीवन दिलं, तर पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीने पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार केल्या. USA मध्ये मल्लखांब शिकवणाऱ्या श्रीमती प्रज्ञा आणि श्री चिन्मय पाटणकर, मुंबईचे रोहन काळे ज्यांनी पारंपरिक पायऱ्यांच्या विहिरींचे जतन कार्य केले, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येवर हे काम अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यावरण संरक्षणात पालघरच्या आदिवासी बांधवांनी विक्रमगड बांबू उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून बांबूच्या सुंदर कलाकृती आणि वस्तू निर्माण करीत मोठी भूमिका बजावली. पर्यावरण संरक्षणातच चंद्रकिशोर पाटील, अभिजित दोंदफळे, खंडू मारुती म्हात्रे, सोनल म्हात्रे यांचाही विशेष उल्लेख करत माननीय पंतप्रधानांनी गौरव केलेला आहे. आज इथे अनेक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त दिग्गज देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यात डॉक्टर शशांक जोशीजी जे कोविड योद्धा आहेत, श्री पोपटराव पवार आपल्याला माहिती आहे की हे एक यशस्वी सरपंच आहेत आणि गावाचा कायापालट यांनी केलेला आहे, श्री परशुराम खुणेजी, श्री गजानन मानेजी, सुश्री कुमी वाडिया हे महाराष्ट्राचे खरोखर भूषण आहेत. याशिवाय पुण्याचे चंद्रकांत कुलकर्णी, शेतकरी श्री राजेंद्र यादव यांनी तर आपलं ट्रॅक्टर कोविड काळामध्ये लसीकरणासाठी देऊ केलं आणि खूप मोठी भूमिका बजावली. डॉक्टर बोरसे पुणे कोविड योद्धा यांचाही विशेष उल्लेख झालेला आहे. साऱ्या महाराष्ट्राला आपणा सर्वांच्या कार्याबद्दल गौरव वाटतो. महाराष्ट्र आणि आपण सारे भारतीयच एका अर्थाने परिस्थितीवर मात करीत पुढे जाणारे आहोत. म्हटलं जातं ना, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. अशीच दुर्दम्य इच्छाशक्ती घेऊन आपण सगळे भारतीय भारताचा गौरव वाढवण्यासाठी एकत्रित आहोत, पुढे कार्यरत आहोत आणि आजच्या या 100व्या भागासाठी मी आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करते. अगदी थोड्याच वेळात या राजदरबार हॉलच्या समोरच्या भागात प्रांगणामध्ये प्रदर्शनीचं उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदयांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. ते उद्घाटन झाल्याच्या नंतर माननीय राज्यपाल महोदय सभागृहात येतील. त्यांचं आगमन झाल्याच्या नंतर आपण आपल्या जागेवरती उभे राहून त्यांचं स्वागत करणार आहोत. त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर महाराष्ट्र गीत होईल. त्यासाठी सुद्धा आपण सर्वजण आपापल्या जागेवरती उभे राहणार आहोत आणि मग कार्यक्रम सुरू होईल. आपणा सर्वांना पुनश्च एकदा विनंती करते की आपले मोबाईल फोन हे बंद करावेत अथवा मूक प्रणालीवर म्हणजेच म्यूट प्रणालीवरती ठेवावेत.
पहिली झाली, जी सुरू होईल ती आता करायची. काही घ्यायचं का मध्ये? त्याच्या आधी काही घ्यायचं का बोलू का? सभागृहात नव्याने आगमन झालेल्या सर्व मान्यवरांचं मी डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी हार्दिक स्वागत करते. थोड्याच वेळात माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते सभागृहाच्या बाहेर लागलेल्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन होणार आहे. आपण सगळ्यांनी स्थानापन्न व्हावे. आपण सर्वांनी जागेवरती बसून घ्यावे. थोड्याच वेळात माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन होत आहे आणि सभागृहाच्या समोर असणाऱ्या प्रांगणामधल्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होत आहे. आपण सर्व मान्यवरांनी आसनस्थ व्हावे. आपल्या जवळचे मोबाईल फोन आपण बंद ठेवावेत. कार्यक्रम सुरू झाल्याच्या नंतर अर्थात माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन सभागृहात झाल्याच्या नंतर आपण कोणीही आपलं स्थान सोडू नये अशी आपणास विनम्र प्रार्थना. मन की बात या कार्यक्रमात ज्यांचा उल्लेख केला गेला होता त्या सर्वांनी अतिशय विपरीत परिस्थितीला, संकटांना सामोरं जात आपलं कार्य पुढे नेलेलं आहे आणि इथे उपस्थित असणारे प्रत्येक क्षेत्रातील दिग्गज देखील तसेच आहेत, ज्यांनी अनेक संकटांवर मात करत आपल्या कार्यामध्ये एक गोडवा आणलाय, राष्ट्रासाठी समर्पण आणलंय. म्हणतात ना,
पिंपळाच्या रोपासारखं कुठेही उगवता आलं पाहिजे. पिंपळाच्या रोपात कुठेही उगवता आलं पाहिजे. निर्धारानं निश्चयाच्या वाटेवर चालता आलं पाहिजे. वादळांचं काय हो, वादळांचं काय हो, ते येतील आणि जातील. मातीत पाय घट्ट रोवून उभं राहता आलं पाहिजे. मातीत पाय घट्ट रोवून उभं राहता आलं पाहिजे. आणि या सर्व मान्यवरांनी आपल्या या भारतीय मातीसाठीच आपलं हे योगदान दिलेलं आहे. त्यांची पाळंमुळं या मातृभूमीमध्ये घट्ट झालेली आहेत. आणि या सगळ्यांचा गौरव एका अर्थाने मन की बातच्या या 100व्या भागाच्या निमित्ताने होत आहे. कृपया आपण सर्वांनी जागेवर विराजमान व्हावं. मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक स्वच्छ भारत अभियान, दहेज प्रथा, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, सामाजिक कार्य, संगीत, कला, संस्कृति, स्वयं रोजगार, प्रशिक्षण, जल संरक्षण, अंगदान, क्रीड़ा, कृषि और बच्चों ने किया हुआ जो शौर्य का कार्य है, इन सब का समुल्लेख किया हुआ है. जैसे समाज के दूरगामी तथा व्यापक मुद्दों को उठाकर मन को छू लिया है. नागरिकों से जुड़े लगभग सभी पहलुओं पर अपनी बात रखते हुए लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से किया है. अपने अधिकारों से जनता को अवगत भी कराया है. उनके उद्बोधन में सदैव जनमानस और लोकहित से प्रेरित शब्द पाए जाते हैं. भारत वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपल्या उपलब्धीने जगामध्ये एक विशेष स्थान निर्माण करू पाहत आहे. प्राचीन काळापासून भारताने आपला गौरव वाढवलेला आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांचे आगमन प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी झालेले आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांच्या शुभ हस्ते आता या प्रदर्शनीचे उद्घाटन होत. इस दरबार हॉल के सामने लॉन में सीबीसी यानी केंद्रीय संचार ब्यूरो की प्रदर्शनी जो लगी हुई है, इसका उद्घाटन अभी महाराष्ट्र के सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी के शुभ करकमलों से होने जा रहा है. इस प्रदर्शनी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारकों की जानकारी, मन की बात से संबद्ध छायाचित्र, घटनाएं देखने को मिलेंगी. इसमें भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा सुंदर सुंदर ग्रंथों का प्रदर्शन भी लगाया गया है. आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम के बाद प्रदर्शनी को अवश्य भेंट दें तथा वहां से मनचाहे ग्रंथ, नियतकालिकों को खरीद भी लें. सभी मान्यवरों को प्रार्थना है
कि वो स्थानापन्न हो जाए। कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन इस सभागार में होने जा रहा है। सर्व मान्यवरांना विनम्र प्रार्थना आहे की आपण आसनस्थ व्हावे। अगदी काहीच क्षणांमध्ये माननीय राज्यपाल महोदयांचे आगमन होणार आहे। आपले मोबाईल फोन आपण बंद केलेत का याची कृपया एकदा खात्री करून घ्यावी, ही विनम्र प्रार्थना। प्रदर्शनी में आज़ादी के हमारे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे छायाचित्र हमें इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। अतः माननीय राज्यपाल महोदय जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना है कि कार्यक्रम के उपरांत आप सभी प्रदर्शनी को भेंट दें। अभी माननीय राज्यपाल महोदय के शुभ कर कमलों से प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया है। हम तालिका वादन से एक बार इस उद्घाटन को अनुमोदन देते हैं। सभी मान्यवरों को पुनश्च एक बार विनम्र प्रार्थना, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय इस सभागार में आगमन करेंगे और प्रत्यक्ष कार्यक्रम को शुरुआत होगी। ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये प्रदर्शनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारकों ने जो किया था उसके संबंध में तो है ही, और मन की बात के संबद्ध छायाचित्र भी वहां हमें देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना वहां हमें दृग्गोचर होगी। इसीलिए हम सब से अनुरोध है कि आप सब इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदर्शनी को भेंट दें। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा सुंदर ग्रंथों का प्रदर्शन भी वहां पर लगाया है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप कार्यक्रम के बाद जब प्रदर्शनी को भेंट देंगे, वहां से मनचाहे ग्रंथ तथा नियतकालिकों को खरीद भी ले। अवघ्या काही क्षणातच माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। माननीय राज्यपाल महोदय प्रदर्शनामध्ये सर्व जी छायाचित्र लावली गेलेली आहे, ज्या घटनांचं आपल्यासाठी प्रदर्शन त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे, त्याचं अवलोकन करीत आहेत। महाराष्ट्राचे 23वे राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैसजी यांच्या शुभ हस्ते नुकतंच समोर लावलेल्या प्रदर्शनीचं उद्घाटन संपन्न झालेलं आहे आणि अवघ्या काही क्षणातच माननीय राज्यपाल महोदय या सभागृहात
आगमन करतील। या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वच क्षेत्रातील दिग्गज मान्यवरांचे मी पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करते। प्रदर्शनाची पाहणी करत माननीय राज्यपाल महोदय अवघ्या काही क्षणात या ठिकाणी येत आहेत। प्रदर्शनी पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला नक्कीच असा आनंद होईल की भारताच्या संपूर्ण म्हणजे स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्येच नव्हे तर समग्र भारताच्या विकासामध्ये ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिलेलं आहे माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। सर्व मान्यवरांनी आपल्या स्थानावर उभे राहावे। सन्माननीय राज्यपाल महोदय इनका दरबार हॉल में आगमन हो रहा है। कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय इस सभागार में पधार रहे हैं। अगदी कोणत्याही क्षणी माननीय राज्यपाल महोदय आपल्या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। माननीय राज्यपाल महोदय प्रदर्शन पाहिल्याच्या नंतर आपला अभिप्राय नोंदवत आहेत। आपणा सर्वांना देखील विनंती आहे की आपण प्रदर्शनी पाहिल्याच्या नंतर आपले अमूल्य अभिप्राय सूचना जरूर नोंदवाव्यात। माननीय राज्यपाल महोदय या सभागृहाकडे निघालेले आहेत। सन्माननीय राज्यपाल महोदयांचं आगमन या क्षणी होत आहे। प्रदर्शनीचं उद्घाटन केल्याच्या नंतर या कार्यक्रमस्थळी माननीय राज्यपाल महोदय, सन्माननीय अतिथी या सर्वांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। सन्माननीय राज्यपाल महोदय
इनका इस सभागृह में आगमन हो गया है। सम्माननीय राज्यपाल महोदय, आपका हार्दिक स्वागत। मन की बात के शतकीय भाग पूर्ति के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित पद्मश्री पुरस्कार से गौरवित हस्तियां, मन की बात में जिनके कार्य का माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौरव किया है, वो सभी सम्माननीय सज्जन, महाराष्ट्र के उद्योग, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, राजकारण, चित्रपट, समाजकारण, ऐसे कई क्षेत्रों के दिग्गज भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका मैं डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णी सहर्ष स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत से होने जा रहा है। राष्ट्रगीत के बाद महाराष्ट्र गीत होगा। हम सब राष्ट्रगीत और गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सह्याद्रीचा सिंह गर्जत शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ही दत्तगाणी महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। भारत माता की। आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावे। मन की बात, मन से निकलकर मन तक पहुंचने वाली, नई दिशा से, अच्छी सोच से हमारा उन्नयन करने वाली, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की जनता से जुड़ने की और उनसे उनके सुझावों पर उनके सुझावों को स्वीकार कर अपनी शासन प्रणाली को नित नए आयाम देने का एक नया उपक्रम। इस विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रास्ताविक के लिए मैं पत्र सूचना कार्यालय के पश्चिम विभाग की महानिदेशिका श्रीमती मोनी दीपा मुखर्जी महोदया को आमंत्रित करती हूँ। Namaste. Good morning, everybody. Namaste, sir. On behalf of the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati, I extend a very warm welcome
to the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji. And I would also like to thank him because of all the facilities extended by the Raj Bhavan and its staff for holding this once-in-a-lifetime event on the occasion of the 100th episode of Mann Ki Baat. I'm delighted to have a galaxy of well-known personalities from this city of Mumbai, and I extend a very warm welcome to all those who have been mentioned by the Prime Minister in Mann Ki Baat from Maharashtra. Maharashtra is the state which has the second highest number of persons mentioned by the Prime Minister in the 99 episodes of Mann Ki Baat. So we can understand the kind of contribution that is being made by the citizens of this state from all corners of the state, whether it is Gadchiroli or whether it is Osmanabad, Pune, Mumbai. You think of any district, we have mentions in Mann Ki Baat by the Prime Minister of people, citizens of Maharashtra. It's not just that in India, in every Raj Bhavan, this event is being organized. The Mann Ki Baat is also being broadcast in the United Nations today. So it is India and the world listening to the Prime Minister's Mann Ki Baat, the 100th episode. So I extend a very warm welcome and heartfelt thanks to all those who have spared their time and come to listen to this 100th episode of Mann Ki Baat of Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. धन्यवाद महोदय। मन की बात के इस शतकीय भागपूर्ति के उपलक्ष्य में एक छोटी फिल्म बनाई गई है जिसका अवलोकन अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद ठीक 11 बजे मन की बात के जिस 100वें भाग की प्रतीक्षा हम सब भारतवासी बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं उसका सीधा प्रसारण होगा। अभी 100वें भाग के अनुलक्ष्य में बनाई गई छोटी फिल्म हम अवलोकित करेंगे। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया।
तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते सरकार को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। करिश्मा करुणा जी, परफॉर्मेंस की जब बारी आई है और जब मुझे बातें करना है, टिकट्स मिलेगा या नहीं? आतापर्यंत प्रसारित झालेल्या मन की बात या कार्यक्रमात माननीय पंतप्रधानांनी 700 पेक्षा अधिक वेळा लोकांशी संवाद साधलेला आहे। भारतातील बहुतांश सर्व राज्यातील कार्यासाठी, देशासाठी समर्पित अशा बांधवांचा उल्लेख देखील मोठ्या आदराने माननीय पंतप्रधानांनी केलेला आहे। मला सांगण्यास अतिशय अभिमान वाटतो की विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्या दिग्गजांचा उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केला, त्यात उत्तर प्रदेशच्या 17 बांधवांच्या नंतर महाराष्ट्राच्या 13 जणांचा केलेला असल्यामुळे महाराष्ट्र या बाबतीत सर्वद्वितीय स्थानावर आहे। राकट, कणखर अशा महाराष्ट्रातील वीर, शूर आणि परिस्थिती कशीही असली तरी त्यावर मात करण्याच्या धाडसी वृत्तीच्या महाराष्ट्री जनांचा इतिहास तेवढाच दैदिप्यमान आहे। वर्तमान आणि भविष्यही तितकेच उज्ज्वल आहे। म्हणूनच कुमारी मनीषा धुर्वे, चिरंजीव प्रथमेश आळे, चिरंजीव उमाकांत मडवी, चिरंजीव कविदास काटमोडे, चिरंजीव विकास सोयम या चंद्रपूरच्या दुर्गम भागातील आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मिशन शौर्यच्या अंतर्गत माउंट एव्हरेस्ट पादाक्रांत केला आणि याच विद्यार्थ्यांनी आपल्या शौर्याने भारत देशाचा सन्मान वाढवला। म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींनी मन की बात मध्ये यांचा आवर्जून उल्लेख केला। शहीद कर्नल संतोष महाडिक, त्यांच्या पत्नी लेफ्टनंट स्वाती महाडिक, त्यांची कन्या आज इथे उपस्थित आहे, यांच्या देशभक्तीचा गौरव देखील माननीय पंतप्रधानांनी केलाच। शिवाय आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार असलेल्या शेतीच्या संदर्भात अनेक प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख देखील माननीय पंतप्रधानांनी केला। श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून 70 गावातील 4,500 शेतकरी दर आठवडी बाजारात कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय अर्थात दलालाशिवाय आपली उत्पन्न विकू शकतात। महाराष्ट्रातील अलिबाग जवळच्या केनाड गावातल्या श्रीमती शर्मिला ओसवाल यांनी तृणधान्यांच्या उत्पादनात गत 20 वर्षांपासून आपले समर्थ योगदान दिले आहे। मिलेट्स वुमन म्हणून त्यांचा गौरव देखील केला जातो आणि ताईंचे हे कार्य या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षाच्या रूपात साजऱ्या होणाऱ्या या पार्श्वभूमीवर विशेष उल्लेखनीय असेच आहे।
क्रीडा क्षेत्रातील पुण्याच्या आकाश गोरखा याने बॉक्सिंगमध्ये भारताला रजत पदक मिळवून दिलं, तर साताऱ्याची सोनाली हेळवी हिने 21 वर्षाखालील महिला कबड्डी टीमची कप्तानपद सांभाळत तिची कामगिरी ही उल्लेखनीय ठरली. साताऱ्यातल्याच धनुर्विद्या खेळाडू प्रवीणच्या संघर्षाचा उल्लेख मन की बातमध्ये माननीय पंतप्रधानांनी सन्मानपूर्वक केला. श्रीमती वैशाली व्यवहारे देशपांडे यांनी कठपुतळ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण कथांना नवजीवन दिलं, तर पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीने पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार केल्या. USA मध्ये मल्लखांब शिकवणाऱ्या श्रीमती प्रज्ञा आणि श्री चिन्मय पाटणकर, मुंबईचे रोहन काळे, ज्यांनी पारंपरिक पायऱ्यांच्या विहिरींचं जतन कार्य केलं, जे ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येला आणि पाण्याची कमतरता या समस्येवर चोख उत्तर ठरत आहे. पर्यावरण संरक्षणात पालघरच्या आदिवासी बांधवांनी विक्रमगड बांबू उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून बांबूच्या सुंदर कलाकृती आणि वस्तू करीत मोठी भूमिका बजावलेली आहे. पर्यावरण संरक्षणातच चंद्रकिशोर पाटील, अभिजित धोंडफळे, खंडू मारुती म्हात्रे, सोनल म्हात्रे यांचाही विशेष उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी केलेला आहे. आज इथे अनेक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त दिग्गज देखील उपस्थित आहेत. त्यात डॉक्टर शशांक जोशीजी जे कोविड योद्धा आहेत, श्री पोपटराव पवार आपल्याला माहिती आहे की आदर्श सरपंच आहेत, श्री परशुराम खुणेजी, श्री गजानन मानेजी, सुश्री कुमीवाडिया हे महाराष्ट्राचे खरोखर भूषण आहेत. याशिवाय पुण्याचे चंद्रकांत कुलकर्णी ज्यांनी आपल्या निवृत्ती वेतनातून स्वच्छता मोहिमेसाठी दरमहा 6,000 रुपये देऊ केलेत. शेतकरी श्री राजेंद्र यादव ज्यांनी कोविडच्या काळामध्ये आपले ट्रॅक्टर लसीकरणासाठी सहर्ष देऊ केले. डॉक्टर बोरसे पुण्याचे कोविड योद्धा यांचाही विशेष उल्लेख झालेला आहे. साऱ्या महाराष्ट्राला आपणा सर्वांचा स्वाभिमान गर्व वाटतो. महाराष्ट्रीय आणि आपण सारेच भारतीय खरोखरच विपरीत परिस्थितीवर मात करत पुढे जात राहतो. म्हणूनच भारत देशासारख्या या भारतीयांचा अभिमान परदेशीयांना सुद्धा वाटतो आणि म्हणावंसं वाटतं, जन्मभूसी जन्मभू है, जन्मभूसी जन्मभू है और उपमा है नहीं. खोजते रहिए कभी भी पा नहीं सकते कहीं. मेरी भू है पुण्य भूमि, मेरी भू है पुण्य भूमि, नाम जिसका भारती. मेरी भू है पुण्य भूमि, नाम जिसका भारती. 100 नक्षत्र लक्ष कलाकार, करे जिसकी आरती, करे जिसकी आरती. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता से जो मन की बात शुरू की, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और प्रभाव ने छात्र, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, महिलाएं और सभी के मन को छू लिया है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखते ही देखते 3 अक्टूबर 2014 से 30 अप्रैल के दिन मन की बात के शतकीय भाग पूरे किए हैं. आज प्रसारित होने वाले इस शतकतम भाग में आप सभी का मैं डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णी सम्मान पूर्वक स्वागत करती हूं. सन 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संवाद हेतु आधुनिक युग के कई तरीके अपनाए, लेकिन एक विशेष तरीका जो उन्होंने अपनाया, जिसे लेकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई, वो मासिक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है मन की बात. करोड़ों श्रोता इस 100वें मन की बात के भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी की संवाद की इस नवीन और कलात्मक प्रणाली ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता के सारे मानदंडों को पीछे छोड़ दिया है और इस कार्यक्रम के प्रसारण की जिम्मेदारी समर्थ रूप से वहन की है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने.
हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो तथा डीडी नेटवर्क से इसका प्रसारण होता आया है। ऑल इंडिया रेडियो जो भारत का नेशनल ब्रॉडकास्टर है और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, इसने अपने ब्रीद को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यथार्थ में जीते हुए लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना, ये सभी सेवाएं समर्पित की है। विश्व के विशाल प्रसारण संगठनों में से एक ऑल इंडिया रेडियो के समूचे देश भर में लगभग 500 प्रसारण केंद्र कार्यान्वित है। इन केंद्रों के माध्यम से समग्र राष्ट्र के 92% क्षेत्र और लगभग 100% भारतीयों के पास पहुंचने का विक्रम किया है। ऑल इंडिया रेडियो मूलतः 23 भारतीय भाषाओं में और लगभग 180 बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रसिद्ध कार्यक्रम सर्वप्रथम 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो तथा डीडी नेटवर्क से प्रसारण होते हुए इस कार्यक्रम का अनुवाद भी कई भारतीय विदेशी भाषाओं में तो हो चुका ही है, पर 29 बोली भाषाओं में भी हुआ है। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। इन भाषाओं में अधिकृत भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, बंगाली, आसामी, बोडो, संथाली, उर्दू और सिंधी इन भाषाओं का समावेश है। इसके सिवा छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सारगुजिया, पहाड़ी, शिना, गोजरी, बाल्टी, लड़ाकी, कार्बी, खासी, जैतिया, गारो, नागा में से हमरपेटे, भड़ाऊ, काबुई, माओ, टांगखुल, निशी, आदि, मोम्पा, आओ, अंगामी, कोकबोरोक, मिजो, लेप्ता, सिक्किमिसी इन 29 बोली भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। 11 सही में ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि सिर्फ अधिकृत भाषाओं में नहीं तो जो जनसामान्यों की बोली भाषा है, जो उनके दिल की भाषा है, वहां तक ये दिल की बात पहुंची है। 11 विदेशी भाषाओं में फ्रेंच, चाइनीज, इंडोनेशियन, तिबेटियन, बर्मास, बलूची, अरेबिक, पाश्तू, पर्शियन, दारी और स्वाहिली इनका समावेश हो गया है। ऑल इंडिया रेडियो के 500 से अधिक केंद्रों से मन की बात का ये प्रसारण होता जो रहा है। ये प्रसारण रेडियो ने जो ये महान कार्यक्रम किया है, क्या आप जानते हैं कि 13 फरवरी 2023 को 12वां जागतिक रेडियो दिवस मनाया गया है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व रेडियो दिवस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तब से प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाए जाने वाले रेडियो दिवस की इस साल की थीम थी रेडियो और शांति। इसको ने अधोरेखित किया है कि मानवता के सभी विविधताओं का जश्न मनाने के लिए रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम तो है ही, साथ ही लोकतांत्रिक विमर्श के लिए एक मंच का निर्माण भी करता है। रेडियो अभिव्यक्ति का सबसे पुराना प्राचीन माध्यम है और सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यम भी रहा है। अभी मन की बात का सीधा प्रसारण हम देखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया।
आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को हो। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ
मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है?
जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी। जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा
मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from the USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है
अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना, वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I'm happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I'm also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माईगॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है।
साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर भारतवासी के मन की बात सुनने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहा जाता है कि एक होता है भाग्य और दूसरा होता है सौभाग्य, ये जानने के लिए कि हमारे पास भाग्य है। तो हम सब भारतवासी सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा भाग्य मिला कि हमारे प्रधानमंत्री हम सब से जुड़ रहे हैं। हमारी दुख की बात यही होती है कि हमारे मन की बात कोई सुनता ही नहीं है, पर जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे मन की बात सुन रहे हैं तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। सच में बाल भर अवकाश होना चाहिए, कुछ खुला आकाश होना चाहिए। बाल भर अवकाश होना चाहिए, कुछ खुला आकाश होना चाहिए। बीज की शक्ति फिर रुकती है कहाँ, भाव की अभिव्यक्ति फिर रुकती है कहाँ। ऐसे ही हमने देखा हर एक को बोलते समय हमें भी लग रहा था कि जो बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम ही उनसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, महिला और पर्यावरण कितनी सारी बातों को फिर से उजागर किया। मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियां मुझे यहाँ याद आती हैं। वो कहते हैं, शिक्षा लेना देना ध्येय मेरा है, शिक्षा लेना देना ध्येय मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा है। गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना, फिर भी उठूंगा और चढ़ता रहूंगा मैं, ज्ञान से आगे आगे बढ़ता रहूंगा मैं, ज्ञान से आगे आगे बढ़ता रहूंगा मैं। व्यष्टि से समष्टि की यात्रा प्राचीन भारतीय संस्कृति की धरोहर रह चुकी है। इसीलिए अभी इस माननीय पंतप्रधान महोदय के 100वें मन की बात के भाग में उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। मैं राज्यपाल महोदय को अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम के लिए वो व्यासपीठ पर आए। साथ ही आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि श्री पोपटराव पवार जी, डॉक्टर शशांक जोशी जी, श्री मिलिंद कांबळे जी, श्रीमती शर्मिला ओसवाल जी, इनको भी व्यासपीठ पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, आप आसन ग्रहण करें, यही आपसे विनती है। सभी सम्माननीय अतिथियों को प्रार्थना है वो आसनस्थ हो जाए। जिस भारतीय संस्कृति का गर्व हमें है वो कहती है अतिथि देवो भव। इसी का अनुपालन करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी का स्वागत माननीय मोनी दीपा मुखर्जी महोदया करेंगी। माननीय राज्यपाल महोदय 23वें महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के रूप में कार्यरत हैं। मैं श्री जुगल चंदिरा जी को विनती करती हूं कि श्री जुगल चंदिरा जी जो प्रसार भारती के पश्चिम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं, उन्हें विनती है कि वो श्री पोपटराव पवार सरपंच हिवरे बाजार जी का स्वागत करें। एक सरपंच ने ठान ली तो गांव का चेहरा मोहरा कैसे बदल सकता है, यही पोपटराव की कहानी है।
डॉक्टर शशांक जोशी जी, जो कोविड योद्धा है, इनका स्वागत करने के लिए श्रीमती मोनीदीपा मुखर्जी महोदया को आमंत्रित करती हूँ। श्री मिलिंद कांबळे जी, जो चेयरपर्सन हैं DICCI के, इनका स्वागत श्री जुगल चंदिरा जी करेंगे, ऐसी उन्हें प्रार्थना। श्रीमती शर्मिला ओसवाल, मिलेट्स वुमन, इनका स्वागत श्रीमती मोनीदीपा मुखर्जी महोदया करेंगे। यानंतर महान महाराष्ट्राला 23वे राज्यपाल म्हणून लाभलेले, एकदा दोनदा नाही तर 7 वेळा खासदार पद भूषवणारे, झारखंड आणि त्रिपुराचे यापूर्वीचे राज्यपाल आणि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार म्हणून धुरा सांभाळणारे श्री रमेश बैसजी आपल्या महाराष्ट्राला 23वे राज्यपाल म्हणून लाभले आहेत। खरोखर माननीय राज्यपाल महोदय, आम्हा सर्वांना आपला अभिमान आहे। माननीय राज्यपाल महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने विचारों से हमें उद्बोधित करें। आज मन की बात की 100वीं एपिसोड कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री अवार्ड विजेता पोपटराव पवार जी, डॉक्टर शशांक जोशी जी, मिलिंद कांबळे जी, अन्य सभी पद्मश्री पुरस्कृत अतिथि श्रीमती शर्मिला ओसवाल, मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित प्रभावशाली युवा देवियों एवं सज्जनों, फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हमारे सामने बैठी हुई हैं, दीक्षित जी, माधुरी दीक्षित जी, अनुराधा पौडवाल जी, और भी हमारे सब बीच में जो बैठे हैं सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, राजभवन में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड प्रसारण के अवसर पर आप सबके साथ उपस्थित होकर हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। आज हम एक उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां संस्करण पूरा हो गया है। पहली बार इस कार्यक्रम का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के शुभ अवसर पर किया गया था। तब से अब तक एक लंबी यात्रा रही है। बीते इन वर्षों के दौरान मन की बात कार्यक्रम देश के कोने कोने में फैल चुका है। यह स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि जैसे सामाजिक परिवर्तनों की उत्पत्ति, साधन और विस्तारक रहा है। इस कार्यक्रम में खादी, खिलौना, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टार्टअप, आयुष और अंतरिक्ष आदि जैसे उद्योगों पर जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। मन की बात ने प्रस्तुति की अपनी अनुभव और अनूठी संवादात्मक शैली के साथ वास्तव में संचार के एक अद्वितीय मिसाल के रूप में स्वयं के लिए एक जगह बनाई है। कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान प्रधानमंत्री जी समाज के सभी वर्गों से जुड़े रहे। अपने परीक्षा पे चर्चा
और एग्जाम वॉरियर्स के माध्यम से वह छात्रों और युवाओं से जुड़ते रहे। मन की बात करते उन्होंने देश के किसी सुदूर कोने में रह रहे सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया है। मन की बात के पहले ही एपिसोड में प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का एक सरल माध्यम बताया था, जिससे वह दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने गरीब से गरीब परिवार तक अपनी बात पहुंचाने की मंशा भी स्पष्ट कर दी थी। उनका मानना था कि देश की ताकत गरीब आदमी की झोपड़ी में बसती है। इस प्रकार मन की बात का उद्देश्य सभी भारतीयों के दिल और दिमाग में जगह बना रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और शासन में लोगों की भागीदारी से देश सही मायने में जनतंत्रवादी बनता है। पिछले कई वर्षों से मन की बात कार्यक्रम लोगों के द्वारा शासन में भाग लेने और भारत के प्रधानमंत्री को उनके विचारों, सुझावों और उपलब्धियों पर संज्ञान लेने का माध्यम बन गया है। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कई माध्यमों से आम आदमी से जुड़ना अपनी प्राथमिकता मानते हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अभी तक 47 करोड़ 80 लाख जनधन खाता खोले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। चीन को पछाड़कर भारत की दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनकर उभरा है। इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को जनसांख्यिकी लाभांश में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर जोर दिया है। दुनिया के कई देश जो उम्र दराज हो रहे हैं, कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। भारत का समय यहाँ और भी अभी है। मन की बात में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह श्रोताओं को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में से परिचित कराता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के एपिसोड में देश भर के कई और अविश्वसनीय लोगों का जिक्र किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस सूची में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं। पालघर, चंद्रपुर और नासिक के जनजाति क्षेत्रों से लेकर अमेरिका जैसे दूर दराज देशों तक लोगों को मन की बात से प्रसिद्धि मिली है। मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों के क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। आज मुझे महाराष्ट्र के उन लोगों को यहाँ राजभवन में अन्य गणमान्य लोगों के साथ आमंत्रित करने में बेहद खुशी हो रही है, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में किया था। मैं इस बेहतर जनसमूह की उम्मीद नहीं कर सकता था। हम सब यहाँ पर एक साथ बैठे और कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को वास्तव में आप सभी ने ही इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाना संभव बनाया है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में एक तथ्य को बार बार दोहराया है कि मन की बात का उद्देश्य सकारात्मक कहानियों को उजागर करना और नागरिकों को उनकी दास्तान सुनाकर प्रेरित करना। वे सभी लोग जिनका इस कार्यक्रम में कहीं भी उल्लेख किया गया है, उन्होंने वास्तव में इस जन आंदोलन सफल बनाने में सहायता प्रदान की है। जैसा कि हम सभी आज 100 एपिसोड पूरे करने का उत्सव मना रहे हैं, मुझे यकीन है कि मन की बात कार्यक्रम को अभी और भी कई मील के पत्थर पार करने हैं। मैं महाराष्ट्र के अधिक से अधिक लोगों से इस महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक साथ
क्रांतियों की है। मन की बात की 100वीं कड़ी एक तरह से इंडिया एज ए रेट 2047 की भव्य शुरुआत। आज से 130 साल पहले शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के प्रति दुनिया की धारणा बदल दी थी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से एक और नरेंद्र ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की नजर में भारत की धारणा को बदल दिया है। आज हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। एक बार फिर मैं पूरे महाराष्ट्र राज्य को बधाई देता हूं और मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने पर मन की बात के सूत्रधार को नमन करता हूं। देश में हो रही महान क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार भारती, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और अन्य कई अधिकारी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं और आपकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं। कल महाराष्ट्र स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को महाराष्ट्र स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय का जीवन विवेकानंद जी के एक सुविचार से प्रकट करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि मार्ग कहाँ जा रहा है, कैसा है ये देखिए। मार्ग कैसा है, सुंदर है तो जरूर पूछिए कि वो कहाँ जा रहा है, पर अगर आपका लक्ष्य सुंदर है तो कैसा भी मार्ग रहे आप उस पर चलते जाइएगा। माननीय राज्यपाल महोदय का जीवन इसी भावना के साथ सफल हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार जी से प्रार्थना है कि वे कार्तज्ञ प्रकटन के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे। नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और धन्यवाद प्रस्ताव दे रहा हूँ। यह एक अनोखी लेकिन महत्वपूर्ण घटना रही है। पूरे भारत में सभी राजभवनों ने इस जन आंदोलन का जश्न मना रहा है, जिसे मन की याद में बदल दिया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल इस कार्यक्रम के मेज़बानी के लिए समर्थन दिया, बल्कि हम सभी को इस ऐतिहासिक प्रसारण को देखने के लिए समय निकाला। महोदय, आपने इस क्षण को उन सभी लोगों के लिए यादगार और बहुमूल्य बना दिया है जो यहाँ एकत्र हुए हैं और जिन्होंने आपके साथ मन की बात का 100वां कड़ी देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ज्ञान के शब्द सभी विशेष अतिथियों और आमंत्रितों के साथ रहेंगे और उन्हें अपने द्वारा किए जा रहे अच्छे काम को जारी रखने के लिए प्रेरणा कर देंगे। हम पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को और विशेष बना दिया। हमारे साथ यह हराने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने हमारे विशेष आमंत्रितों को बड़े सपने देखने और अधिक से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे सभी अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों को भी हार्दिक आभार, जिन्होंने आज यहाँ आने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला है। सभी विशेष आमंत्रितों के लिए भी आज हमारे विशेष अतिथि हैं, ये आपके सम्मान में है कि यह अवसर मनाया जा रहा है। मैं आपको न केवल आज इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, बल्कि मन की बात को सफल बनाने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके उत्साह ने कार्यक्रम को एक लोकप्रिय आंदोलन
में मदद की है। आप पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। राजभवन वास्तव में आप सभी की मेजबानी करके खुश है। इस अवसर पर मैं मीडिया के अपने सभी मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने योगदान और प्रयासों से इस कार्यक्रम को दूर दूर तक ले जाएंगे। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खूबसूरत अवसर का हिस्सा बनाया और राजभवन को मन की बात कहानी में सम्मिलित करने के लिए अनुमति दी। मुझे यकीन है कि इस खूबसूरत यात्रा में कई और अध्याय हैं जो आज 100 के पार कर गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे एक साथ मनाना जारी रखेंगे। अंत में मैं मन की बात टीम को अपनी शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करना चाहता हूं। वे समाज के कल्याण और राष्ट्र की सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करने में इस प्रयास को जारी रखेंगे। अपना कीमती समय निकालकर आपने हमें दिया इतना प्यार, अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया मुझे इतना प्यार। आप सभी को इससे बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों से, सम्माननीय गण व्यक्तियों से संवाद साधेंगे। उसके उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय के साथ ग्रुप फोटो जो होगा वो जल विहार की सीढ़ियों पर होने जा रहा है। राष्ट्रगीत के बाद आप सभी सज्जनों से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने स्थान पर रहिएगा। अभी राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के लिए हम सब खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत माता की। आप सब बैठे रहिए। सारा अंधारच प्यावा ऐसी लागावी तहान एका छोट्या ध्येयासाठी देता यावे पंचप्राण असं म्हणत हम सब भारतीय अपने भारत का जो गौरव बढ़ा रहे हैं। आप सभी के कार्य को मैं फिर से नमन करते हुए विराम लेती हूँ। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के साथ जो फोटो होंगे उसके लिए सिर्फ मन की बात में जिनका समुल्लेख हुआ है वही मान्यवर वहां पर जाएंगे और बाकी सभी मान्यवर जल विहार में जलपान के लिए उपस्थित रहेंगे। मन की बात में जिनका उल्लेख हुआ है उनका ही फोटोग्राफ वहां पे होगा। वो अपने परिवार के साथ कृपया ना जाए। मन की बात में जिनका उल्लेख हुआ है परिवार वाले यही रुकेंगे और बाकी मान्यवर भी यही रुकेंगे। धन्यवाद। आप सबसे पुनश्च प्रार्थना, मन की बात में जिनका उल्लेख हुआ है सिर्फ वही मान्यवर छायाचित्र फोटोग्राफ के लिए जाएंगे। बाकी सभी मान्यवर यहीं पर रुकेंगे। जिनका नाम लिया गया है मन की बात में उनके परिवारजन भी यहीं पर रुकेंगे।
आप सभी मान्यवरों को विनम्र प्रार्थना कि आप चाय पान के लिए जल विहार की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है मैम, अभी जाएंगे। पहले भी मैंने बोला हुआ है जब शुरू। हाँ